Student, today lecture is vector form of Coulomb law. सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके पास वेक्टर किसको कहते हैं। अ क्वांटिटी हैविंग अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। जैसे हमारे पास क्या है 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट, तो 5 जो है उसका मैग्नीट्यूड है और हम क्या कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। ये तो हमने वर्बली बता दिया। मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं वो हमारे पास हमने एक वेक्टर, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई हुई है, वेक्टर ए है और वो किसके बराबर होता है, वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। ए के कैप जो दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर उसको कहते होते हैं और यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने दो चार्जेस लिए थे, एक Q1 था दूसरा Q2 था। ये फिगर में देखें, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या करेंगे 1 2। ये कौन कर रहा है, ये F12 पहले चार्ज के ऊपर लग रही है। कर कौन रहा है, सेकेंड चार्ज। दूसरी जो फोर्स है वो कौन सी है, F21। इसका मतलब है जो सेकेंड चार्ज लगा रहा है, सेकेंड चार्ज पे लग रही है पहले चार्ज की तरफ से। अब ये दोनों फोर्सेस, इनको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, यानी पहला चार्ज दूसरे पे लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा। अब ये फोर्सेस हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम दो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है R12, जो फोर्स 1 2 का है, यानी पहले से दूसरी की तरफ उसकी डायरेक्शन है। और दूसरा हमारे पास क्या है 2 1 है, जो कि सेकेंड फोर्स F21 का यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर फॉर्म में हमने कल जो पढ़ा था कि फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स कहते हैं, वो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² की इक्विवेलेंट होती है। सिर्फ इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, साथ हमने यूनिट वेक्टर लगा दिए। जब फोर्स हमारे पास 1 2 होगी तो उसका यूनिट वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा 1 2 होगा। 1 2 कौन सी फोर्स है, जो पहले चार्ज पे लग रही है, और 2 1 कौन सी है, जो सेकेंड चार्ज पे लग रही है। अब देख लें फोर्स ऑन Q21 कौन सी फोर्स है, जो सेकेंड चार्ज अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, फर्स्ट चार्ज के ऊपर। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि F21 इक्वल्स टू K, जो हमारे पास कांस्टेंट है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², और साथ हम उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे R21। अगले में हमने बस क्या किया है कि KE की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है 1/4πε0। इसी तरह F12 कौन सी फोर्स है, जो कि पहले चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है बाय द सेकेंड चार्ज। इसमें भी सिर्फ हमने क्या किया है, उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास दो चार्जेस हमने ले लिए हैं। F21 कौन सी थी, 21 जो सेकेंड पे फर्स्ट लगा रहा था। इसी तरह 1 2 क्या था, जो सेकेंड पे आपके पास फर्स्ट पे सेकेंड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही थी। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वलाइज करना है। इसमें क्या है कि जो यूनिट वेक्टर R12 है वो किसके इक्विवेलेंट है 2 1 के, लेकिन सिर्फ इनमें आपके पास फ़र्क क्या है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस जो F12 और 2 1 दोनों वैल्यू में बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए हमने क्या किया है कि F12 इक्वल्स टू 2 1, तो 2 1 के साथ हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन हमें ये बताएगा कि ये फोर्स F12 से अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमने ये देखना है कि डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट क्या है इस फोर्स के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है कि जब दो चार्जेस के दरमियान हम एयर के अलावा जो है कोई और चीज़ प्लेस कर देते हैं, कोई इंसुलेटर प्लेस कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है, द इंसुलेटर प्लेस बिटवीन द चार्जेस। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता कि वो एक जगह से दूसरी जगह पास करे। इस केस में हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टॉप करने की कोशिश करेगा जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगाएगा, क्योंकि इंसुलेटर होता है ना, जाने नहीं देता। तो हम जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर डालेंगे तो उससे क्या, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कोई इंसुलेटर हमने चार्जेस के दरमियान रख दिया है, माइका रख दिया है, कोई पेपर हमने रख दिए है, तो वो उस फोर्स को पहले से दूसरे चार्ज की तरफ और दूसरे से पहले चार्ज की तरफ जाने से रोकेगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होगा क्या, ये रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसको कम कर देगा। अब वो कितना कम कर देगा वो डिपेंड करता है कि हमने उन दो चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ प्लेस की है। तो उस चीज़ की वैल्यू वो कितना रोकेगी इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसको हम ER एक कांस्टेंट से जाहिर करते हैं
ई आर को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर पढ़ते होते हैं, और इसको कहते क्या है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये अब देख लें, फोर्स जब वैक्यूम में होगा तो हम फोर्स को 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हमने मीडियम को प्लेस कर दिया है तो हम एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ ई आर भी लिखेंगे, क्योंकि एयर तो मौजूद होगी, एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, साथ ई आर का फैक्टर भी ऐड करेंगे। अब ई आर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करते हैं, जो मीडियम में फोर्स लग रही होती है और जो वैसे लग रही होती है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ई आर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनकी आपके पास ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ई आर की वैल्यू है। जैसे वैक्यूम में 1 है, एयर में 1.006 है, वाटर में देख लें 78.6 है। तो ये डिफरेंट चीज़ों के ये अगर ये मीडियम रखेंगे तो ये इनकी वैल्यू है। जब हम उस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स हमारे पास कम हुई है। तो ये हमारे पास जो है जो पूरा टॉपिक है आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ